तकीब की नजर में डेमोक्रेट, भाषा की नजर में डेमोक्रेट, 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 अब नहीं रुकेगी, डेमोक्रेट, अब नहीं रुकेगी, डेमोक्रेट, हर काम भी होगा, डेमोक्रेट, हर काम भी होगा, डेमोक्रेट, भट्टी की शक्ल में, डेमोक्रेट, भट्टी की शक्ल में, डेमोक्रेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कराची प्रेस क्लब में हर साल बाकायदगी के साथ इंतखाबात का इनेकाद होता है और नए साल के लिए भी इंतखाबी जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो चुकी थी और आज हमारे दी डेमोक्रेट जो पैनल है उसने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया और उसके बाद फिर दूसरे ग्रुप्स के जो लोग हैं उसमें से ग्रीन पैनल ने भी हमारी हिमायत का ऐलान किया और कासिम खान का एक ग्रुप था उसने भी हमारी हिमायत का ऐलान किया और उसके बाद जो एक और ग्रुप था वो उसने फिर एंड पर जाकर उसने भी विथड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से कराची प्रेस क्लब की जो नई बॉडी है वो बिला मुकाबला पूरी बॉडी के तमाम लोग मुंतखब हो चुके हैं। उसका अनाउंसमेंट फॉर्मल जो है वो 31 को होगा जब जनरल काउंसिल होगी और उसी दौरान ही फॉर्मली उसका अनाउंसमेंट होगा। लेकिन ये एक अपडेट है कि पहली बार प्रेस क्लब की हिस्ट्री में पहली बार अनअपोज पूरी बॉडी आ गई है। तो तमाम सहाफ़ी जो दोस्त हैं हमारे प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो और जिन पैनल्स ने और जिन अफराद ने दी डेमोक्रेट्स की हिमायत का ऐलान किया और उनकी हिमायत में विड्रॉ किया उनका भी बहुत शुक्रिया और कुछ तासुरात और देखते हैं और मैं आपको कुछ झलकियाँ भी दिखाता हूँ कि प्रेस क्लब में क्या हुआ, उस पर दी डेमोक्रेट्स के लोगों ने किस तरह से खुशी का इजहार किया। पुराने बात करेंगे और उसके बाद यहाँ आए और अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करने से आज इस अहम मौके पर जो कि डेमोक्रेट्स 2022-23 के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान किया जा रहा है, यहाँ पे हमने उसको भी पॉइंट आउट किया क्योंकि हमारा भी तकरीबन अब 20 साल का वो भी सदन को फॉलो रहेंगी दी डेमोक्रेट बिल्कुल काम करेंगे। आपके साथ बड़ी भी इंशाल्लाह यही सिलसिला को जारी रखेंगे। मिसाली काम कर रहा है प्रेस क्लब में और आज से 2 साल पहले बहुत शुक्रिया और वो मैं सुनाता हूँ और आज भी सुना रहा हूँ कि हम और एक दूसरे का जो एहतराम है उसके लिए मैं वजीर साहब से कि यहाँ तशरीफ लाएँ और जिस इंतजार कर रहे हैं तो अगर मैं इस वक्त कुछ कहना चाहें इस तबकों के साथ ही पैनल का ऐलान करता हूँ के नामों का ऐलान करूँगा। रमीज वोरा, मैं दरख्वास्त करूँगा जिन लोगों के नामों का ऐलान हो वो जरा सब खड़े हो जाएं ताकि अगर कोई लोग उनको नहीं पहचानते हो तो उनको पता चल जाए कौन है वो। रमीज वोरा। दूसरा नाम है जुल्फकार बाउचो। तीसरा नाम है जनाब रफीक बशीर साहब का, वो शायद मौजूद नहीं है, हम में से अक्सर लोग उनको पहचानते हैं। इसके बाद मैं नाम लूँगा जनाब जुल्फकार राजपर साहब का, वो भी इस बार खवातीन की नुमाइंदगी गवर्निंग बॉडी में कुलसुम जहाँ कर रहे हैं, कुलसुम जहाँ पीछे आ जाए। इसके बाद एक नाम है, ये पहले भी बॉडी में रहे हैं, इन्होंने बहुत मुतालिक होकर काम किया है, तो मेरा ख्याल ये है कि अपनी खिदमत से मजीद ये डेमोक्रेट्स को फायदा पहुँचाएंगे। उनका नाम है फारूक समी। इसके बाद एक नाम और है, ये भी एक बहुत तजुर्बेकार
हमारे पैनल के पुराने तजुर्बेकार शख्स हैं और कई बार पैनल में रह रहे हैं। उनका नाम है शम्स कीरियो। इसके साथ ही मैं अब मैं अपने ओडो के ठेकेदार काजिम उसके वजह के लिए हैं जनाब एहतशाम सईद कुरैशी साहब। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हमने इंतखाब किया है असलम खान का। पहले बॉडी में अच्छी खिदमत अंजाम देते रहे और हमें मुझसे मजीद अच्छी तवक्कात है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमने इंतखाब किया है जनाब मुश्ताक सोहेल साहब। सेक्रेटरी के लिए भी एक जाना पहचाना नाम है, वो मुख्तलिफ रिश्तेदार जो खिदमत अंजाम देते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो है जनाब शोएब अहमद साहब। और सबसे आखिर में इस पैनल के सरबराह जनाब जो सदर के ओहदेदार हैं वह हैं सईद सरबारी साहब। मैं इन तमाम लोगों को ऐलान के बाद इनसे ये कहूँगा कि हम सबको इनसे इसको और आगे ले जाएंगे। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी सपोर्ट और दुआएं जो दरकार हैं बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ सलाम है। मैं कासिम खान जो है शोएब भाई की मोहब्बत में से अपने पैनल की दुआ किया है। जी इम्तियाज फरहान भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह अनअपोज पूरा पैनल आया और प्रेस क्लब की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि हमारी मालूम हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा है, वरना तो इंडिविजुअली अनअपोज होते रहे हमारे साथी, लेकिन पूरा जो पैनल है वो फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ है और इसमें अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजिशें जो जारी है हम दी डेमोक्रेट्स के ऊपर इस मरतबा मजीद हुई, लेकिन हम समझते हैं कि इम्तहान का अब एक कड़े इम्तहान का हमारे लिए शुरू हुआ है। जी लियाकत मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो रुकन गवर्निंग बॉडी रहे हैं 2022 के लिए। लियाकत मुगल साहब क्या कहेंगे? क्योंकि 3 ग्रुपों ने जो है इलेक्शन के अंदर जो है वो फॉर्म जमा कराए थे, जिसमें आज़ाद ग्रुप था, एक के ग्रुप था उसने जमा कराए थे, लेकिन आज इन्होंने भी विड्रॉल दे दिया क्योंकि गुज़श्ता 2 साल जो हमारी बॉडी ने मुसलसल काम किया। कराची प्रेस क्लब के अंदर जो है तामीरात का सिलसिला भी जारी रहा और फंड्स रेजिंग का जो सिलसिला था वो भी तकरीबन 2 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए जो है वो बनाया। तो इस तरह बहुत सारे काम इस साल जो खास तौर पर 2022 में जो हुए हैं वो बहुत ज़्यादा काम हुआ और लोगों ने मेंबरान ने जो है हमारे ग्रुप पर फिर एक एतमाद का इज़हार किया और आज जो विड्रॉल भी हुए उसकी वजह भी यही है कि इस साल जो काम हुआ उसके लिए सब लोगों ने जो है बहुत सारे मेंबरान ने और बड़ी जिम्मेदारी हम पर डाल दी है। थैंक यू, शुक्रिया। हम चलते हैं, इधर हम आ गए हैं, राशिद भाई बैठे हैं और ग्रुप के लोग बैठे हैं और शोएब भाई बैठे हैं। शोएब भाई से बात करते हैं। अस्सलाम शोएब भाई, मुबारक हो आपको। माशाल्लाह पूरी बॉडी जो है आपकी अनअपोज आ गई है, तो क्या कहेंगे अरकान क्लब के लिए, क्या कहना चाहिए? बस क्लब के लिए तो यही पैगाम है कि जो डेमोक्रेट्स ने जो काम किए हैं और उसको जो हमारे जो मेंबर्स ने एतमाद का इजहार किया है हमारी क़यादत पे, हमारी बॉडी पे,
तो इंशाल्लाह जो काम हमारे जो बस आप ऑनगोइंग बॉडी ने किए उसी को इंशाल्लाह लेके आगे बढ़ेंगे और इस क्लब की आप कह रहे हैं तामीर और तरक्की, इसकी रौनक में मज़ीद इजाफा करेंगे। अपने जो क्लब के जो मेंबर्स हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए इंशाल्लाह मिल बांट के काम करेंगे। थैंक यू जी। राशि भाई क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज का दिन इस लिहाज से बड़ा तारीखी दिन है कि कराची प्रेस क्लब की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेट्स या कोई भी मतलब कोई पैनल कभी आज तक बगैर इलेक्शन के नहीं जीता था ना पोस्ट। पहली बार ये हुआ है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो अनअपोज्ड आ गए हैं। इसलिए ये इस बात की कमाजी है कि डेमोक्रेट्स ने यहाँ पे किस तरह के काम किए हैं कि जो उनको किसी ने अपोज ही नहीं किया, जो लोग खड़े हुए थे वो लोग भी बैठ गए। तो एक बड़ी खुशाइंद बात है एक लिहाज से। हालांकि ये बात दुरुस्त है कि मुकाबला होना चाहिए, सामने मुकाबला होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इस बार ये एक नई बात हुई है कि ये अनअपोज आए हैं और ये डेमोक्रेट्स की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके साथ ही डेमोक्रेट्स से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है कि अब उन्हें इस काम को, जो काम अब तक होता रहा है, जिसकी बिना पर उन्हें ये सिला मिला है, अब उन्हें इससे ज़्यादा आगे बढ़ करके इससे ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाना होगा, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बॉडी में। तो पाशा भाई क्या कहेंगे? बस जी, लोगों ने एतमाद का इजहार किया है और पुरानी बॉडी के जो कामों का तसलसल है लोगों ने उसको पसंद किया है। इंशाअल्लाह इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और क्लब के जो मेम्बरान हैं उनके लिए आसानियाँ जो हो सकती हैं उसके लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। अच्छा, हमने इससे पहले शाम भाई से बात की है। शाम भाई ट्रेजरार के सीट पे हैं और माशाल्लाह अनअपोज्ड अब खजांची हो गए प्रेस क्लब के। और अब शम्स कीरियो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्निंग बॉडी में अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। शम्स भाई क्या कहेंगे? देखिए, ये मेम्बरान का हमारे ऊपर एतमाद है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कराची प्रेस क्लब ने हमेशा जमहूरी रवायत को बरकरार रखा है और इसमें भी आज जो अनअपोज्ड जो बॉडी आई है ये मेम्बरान का एतमाद है। तो इंशाल्लाह जो नई बॉडी है मेम्बरान के एतमाद पर इंशाल्लाह पूरी उतरेगी, कोशिश करेगी कि हम उनके अरकान के जो फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें वो इंशाल्लाह करेंगे। फारूक समी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और गवर्निंग बॉडी में ग्रुप ने इनको रिपीट करवाया था और इनके नॉमिनेशन ये भी अनअपोज आ गए माशाल्लाह। और समी भाई अब तो आपके कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए महसूस हो रही है कि जो क्लब के जितने भी लोग हैं उन्होंने हम पर एतमाद करते हुए हमारे सामने इलेक्शन में खड़े नहीं हुए हैं। तमाम ये जिम्मेदारी जो है इसमें अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले मैं ये बात जरूर करूँगा कि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने ये शुरू किया था डेमोक्रेट्स और उसमें मुसलसल सक्सेसफुल जो है लोगों को अपने टेन्योर कंप्लीट किए और उसमें लोगों की फलाह के लिए काम किए। जर्नलिस्ट के और जर्नलिस्ट के जितने भी मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की। गुज़श्ता 4 सालों में भी हमने बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे देखा और अब ये उसी का नतीजा है कि लोगों ने हम पर एतमाद किया और हम बिना इलेक्शन लड़े यहाँ पर आ गए हैं। हमारी कोशिश होगी कि आइंदा आने वाला जो साल है यानी साल 2023 इसमें कुछ ऐसा करें कि जो हमारी पिछली जो हमारी एक्टिविटीज़ हुई हैं उस पे हमें पजीराई मिली है, उससे ज़्यादा हमें पजीराई मिले, उससे ज़्यादा लोग हमें अप्रिशिएट करें। हमारे साथ हमारे भाई दोस्त रमीज़ वोरा मौजूद हैं और ये भी गवर्निंग बॉडी में अनअपोज्ड माशाल्लाह इलेक्ट हो गए हैं। रमीज़ भाई क्या कहेंगे इस मौके पे? सर ये तो बस अल्लाह की मेहरबानी है और उस परवरदिगार का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मुझे जो पता लगा है कि अनअपोज्ड पूरा पैनल अनअपोज्ड आया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अर्दिल अजीज़ जनाब मोहम्मद रिजवान भट्टी, जिन्होंने 2022 में सेक्रेटरी खदमात अंजाम दी हैं। और रिजवान भाई, आज के इस फैसले को सुनकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई है और क्लब के अरकान को भी खुशी हुई होगी। इसे आप कैसे देखते हैं और ये किस तरह से आप समझते हैं कि एक नया चैलेंज होगा बहरहाल आने वाली बॉडी के लिए? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए थे। हमारी परफॉर्मेंस थी, हमारी कारकर्दगी थी कि लोग मुकाबले पर नहीं आए, लेकिन फिर भी इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल को जारी करना चाहिए था। अब मुखालफिन भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन अब वो क्यों नहीं लड़े उसकी बेहतर वजह वो जानते हैं। लेकिन हमारी नज़र में वजह ये कि उनका कोई एजेंडा नहीं था, कोई मंशूर नहीं था, कोई ऐसे काम नहीं था जो पिछले 2 साल की हमारी टीम ने ना किया हो। मैं समझता हूँ ये पूरे मेम्बरान की, हमारे हर मेंबर की, हमारे हर कारकुन की, डेमोक्रेट्स के हर लीडर की कामयाबी है।
और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर मोहतरम मुश्ताक सोहेल साहब, और जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए अनअपोज माशाल्लाह इलेक्ट हो गए हैं। मुश्ताक भाई, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, दोस्तों का बड़ा करम है कि उन्होंने इस ओहदे के लिए मुझे मुंतखब किया इलेक्शन के लिए। ये हम लकी हैं कि हम अनअपोज आए हैं। ये कराची प्रेस क्लब की हिस्ट्री में पहला वाक़या है जो पूरी बॉडी अनअपोज आई है। हम उनके भी बहुत मशहूर हैं जिन्होंने सारे के सारे फॉर्म अपने जो है वो विड्रॉल किए और हमें अनअपोज होने का मौका दिया। और हमारी कोशिश होगी कि पिछली बॉडी तो बहुत स्ट्रांग बॉडी थी, उन्होंने जितने काम कराए हैं हम उनके जो भी मनसूबे बाकी हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और हम नए भी मनसूबे लाएँगे। और जो सहाफ़ियों को मुश्किलात हैं या जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरत के तहत हैं वो इंशाल्लाह हम उनको करने की कोशिश करेंगे। हमारी दोस्तों के साथ, साथी के साथ यकजहती जारी रहेगी और यही यकजहती है जो हमारा डेमोक्रेट पैनल जो है हमेशा जीतता आया है। और इस दफ़ा डेमोक्रेट पैनल तो देखें अल्लाह के करम से, अल्लाह के एहसान से, बग़ैर किसी इलेक्शन के, बग़ैर किसी उसके अनअपोज आया। जी तो दोस्तों, मैंने आपको गुफ्तगू सुनाई है हमारे जो अनअपोज इलेक्टेड हमारे साथी हैं प्रेस क्लब की नई बॉडी में 2023 के लिए। उनके ख्यालात भी आपने जाने हैं और वो क्या कहते हैं, क्या विजन रखते हैं, मैंने आपको बताया है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।